सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। अपने भीतर आप ये सब अवगुण देखो, जो जो चंद्रमा के भीतर है ना, वो सब हमारे भीतर भी तो। कई लोग बड़े दुखी रहते हैं कि हमारा भाई अच्छा नहीं है, हमारे परिवार के लोग अच्छे नहीं। चिंता न करो साहब, बस पहुंच जाओ। हाँ, विभीषण रोता रहता है, नाथ दशानन कर मैं ब्राता। हाँ, उसके जीवन में बहुत बहुत दुख है कि रावण जैसा इतना खतरनाक असुर, उसका मैं भाई हूं, मैं कैसे पार जाऊंगा। लेकिन विभीषण भी भवसागर पार हो गया। एक बार पहुंच जाओ, बस कैसे भी उसके शरण में पहुंच जाओ। सदगुरु बहुत दयालु है, बहुत करुणा करते हैं प्यारे। टेढ़े को भी जो अपनी शरण में रखे, हाँ, वही तो सदगुरु। सीधे साधे को तो हर कोई स्वीकार करने को तैयार। गलत से गलत व्यक्ति को भी जो स्वीकार करे। हाँ? जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक। कई लोग दिन मलिन होते हैं। हाँ? दिन मलिन मतलब सूरज उदित हो तो चंद्र मलिन हो जाता, मतलब दूसरे के उत्कर्ष को देखकर, किसी को खिलता हुआ देखकर जिसका मन मैला हो जाए। हाँ? ईर्ष्या जगे। कोई हमारा पड़ोसी बढ़िया मकान बना लिया तो उसको देखकर जिसके मन में ईर्ष्या हो। आप ध्यान से अपने भीतर जरा झांक कर देखो, ये अवगुण अपने भीतर भी दिखाई देगा। पड़ोसी बढ़िया मोटर कार लिया तो हमको जलन होती, ईर्ष्या होती है। दिन मलिन, दूसरे को आगे बढ़ते देखकर बड़ी जलन होती है। हाँ? बड़ी ईर्ष्या होती है। दिन मलिन। कोई आगे बढ़े, किसी की प्रतिष्ठा बढ़े, कितनी हमको जलन होती है। मैं तो देखता हूं यहां गुरु पूर्णिमा पर भी जब लोग आते हैं ना, तो यहां भी लोगों को बड़ी, किसी का हमने नाम ले लिया व्यासपीठ से, तो कई लोगों को बड़ा ऐसा लगता है कि बापू ने उसका नाम ले लिया, हमारा नाम नहीं लिया। उसको आगे बिठा दिया, मुझे नहीं बिठाया। हाँ? किसी की प्रतिष्ठा बढ़े तो हमको जलन होती है साहब, ये हमारा अवगुण है। बड़ी इच्छा होती है कि हमको भी बुलाया जाए, हमारा भी नाम लिया जाए। मान लो किसी कारण बस भूल गए। हाँ? कई बार मैं जजमानों का नाम यहां से पढ़ता हूं और किसी का छूट जाता है ना, तो तुरंत शाम को मैसेज करते, बापू आपने हमारा नाम नहीं लिया। हद हो गई, कमाल हो। ये जो दिन मलिन, ये जो मन मैला हो जाता है हमारा, छोटा हो जाता है मन। किसी का नाम नहीं लिया, किसी का ले लिया, उसमें फर्क क्या पड़ता है। लेकिन दिन मलिन अवगुण है, हमारा स्वभाव। पर ऐसे लोगों को भी मैं कहूं कि चिंता न करो, एक बार सदगुरु की शरण में पहुंच जाओ, भव सागर पार हो जाओगे। चंद्र सर्वत्र वंदते। ठाकुर बहुत दयालु, बहुत करुणा करता है। सारे जगत पर करुणा करता है। दिन मलिन सकलंक। हृदय में जिसके बड़े कलंक हैं, जीवन में बहुत सारे दुर्गुण भरे हैं अपने हृदय में। अपने भीतर जरा झांक कर देखो। हाँ? कितने सारे अवगुण हमारे भीतर भरे। मन में कितना कालापन होता है, ऊपर कुछ और बोलते हैं और भीतर कुछ और होता है। हाँ? लेकिन कोई बात नहीं, फिक्र नहीं, ऐसे लोग भी
सदगुरु के शरण में चले जाएं। और बार बार मैं कहता हूं, सदगुरु मतलब एक व्यक्ति नहीं, एक तत्व है जिसके भीतर इतने सारे लक्षण हैं, वो सदगुरु। ऐसे महान के चरण में पहुंचने पर वो हमें भी भव सागर पार कर देता है। इन 7 दिनों में वही तो हम लोग चर्चा करेंगे ना, कौन है सदगुरु, कैसे सदगुरु के पग चरण कमल के पराग को बाबा तुलसी ने वंदन किया है, वो दर्शन हम करने जा रहे हैं। और एक लक्षण बताया रंक। चंद्रमा बेचारा बड़ा रंक है, हाँ, बड़ा गरीब। कई लोग इसलिए भी बड़े दुखी रहते हैं, मेरे पास धन नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, हम गरीब, क्या भगवान की कृपा हम पर होगी। अरे साहब, एक भगवान का ही तो द्वार ऐसा है, एक गुरु का द्वार ही तो ऐसा है जहां सब बराबर होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं, भव सागर पार। एक सदगुरु का द्वार ही तो ऐसा होता है। जब सारी दुनिया भी तुम्हें ठुकरा दे ना, तब एक ही द्वार खुला रहता है, सदगुरु का द्वार। रामायण में कथा आती है कि जब जयंत को, इंद्र के बेटे को सबने ठुकरा दिया, ब्रह्मा ने, भगवान शंकर ने, खुद उसके बाप ने, सबने ठोकर मार दी, तब नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी लागी दया कोमल चित संता, लागी सारी दुनिया ने ठुकरा दिया, सबने ठोकर मार दी, काहू बैठन कहा न वो ही। लेकिन ऐसे जयंत को भी नारद जी ने भगवान के पास भेज करके उसको भी मुक्त कर दिया, धन्य कर दिया। अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, हाँ? एक अवगुण और है चंद्रमा, आगे गिनाया। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।